जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऐसी सैकड़ों बातें हैं, ऐसी सैकड़ों विधियां हैं, ऐसे सैकड़ों उपदेश हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, परंतु श्री भगवान की कृपा से मुझे अंदर से जिस एक कथा शेयर करने का प्रोत्साहन मिल रहा है, वही कथा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस कथा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के अंदर श्री कृष्ण भक्ति जागृत हो और आप श्री कृष्ण भक्ति को समझ पाएँ, और उसके साथ साथ जन्माष्टमी का त्यौहार किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए, किस भाव से आपको मनाना चाहिए, वो भी आप समझ पाएँ। तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी भक्त हमारे बीच में थी जिन्होंने एक साफ दिल से, एक पूर्ण श्रद्धा से और एक भोलेपन से भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको रोज दर्शन देते और उनके हाथ से भोग खाते। तो ऐसी एक भक्त की कथा मैं आपको यहाँ पे श्रवण कराऊंगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और मेरी ये प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से कि इस कथा के माध्यम से आप सभी के अंदर, जो भी इस कथा को अभी सुन रहे हैं, आप सभी के अंदर श्री कृष्ण भक्ति जागृत हो। ये बात है सन 1615 की, राजस्थान के नागौर जिले में एक जाट किसान के घर में एक कन्या का जन्म होता है। उस कन्या का नाम रखा जाता है कर्मा। जो ये किसान थे, इनकी भगवान में अटूट श्रद्धा थी, ये भगवान श्री कृष्ण के अटूट भक्त थे और रोज विधि विधान से भगवान की पूजा किया करते थे, भगवान को भोग अर्पित किया करते थे, और उसके बाद फिर अपने नित्य काम वो करते थे। जब कर्मा का जन्म हुआ तो कर्मा ने भी अपने पिता को भगवान की सेवा करते हुए देखा, और कर्मा के अंदर भी भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। वैसे तो रोज सुबह कर्मा के पिताजी भगवान की सेवा किया करते थे और कर्मा देखा करती थी, लेकिन एक दिन उनके पिताजी को तीर्थ यात्रा के लिए पुष्कर जाना था, और उस तीर्थ यात्रा में ये ज़रूरी था कि उनकी पत्नी भी साथ में जाए। वो चाहते तो थे कि कर्मा को भी साथ में लेकर जाए, लेकिन अगर वो कर्मा को भी साथ में ले जाते तो फिर पीछे से भगवान को भोग कौन लगाता। ऐसा सोचकर उन्होंने कर्मा को घर में ही छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए पुष्कर। तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले नित्य भगवान को भोग लगाने की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपनी बेटी कर्मा को सौंप दी, और उन्होंने कर्मा बाई से कहा कि कर्मा देख, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद लौटेंगे, और तब तक भगवान को नित्य भोग तुम्हें ही अर्पित करना है। ऐसा कहकर कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। कर्माबाई बहुत ही भोली और बहुत ही एक सीधी सादी सी कन्या थी। जब उनके ऊपर भोग लगाने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाना चाहती थी।
तो जिस दिन उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए उस दिन कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया और बाजरे का खिचड़ा बनाकर उन्होंने उस खिचड़े को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने रख दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि आप इस खिचड़े का भोग लगा लीजिए, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। कर्माबाई उस खिचड़े को भगवान के सामने रख कर घर के दूसरे काम करने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आके देखती हैं तो भगवान ने खिचड़े का भोग नहीं लगाया था और ये देखकर कर्माबाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भगवान ने खिचड़े का भोग क्यों नहीं लगाया। तो कर्माबाई ने ये सोचा कि हो सकता है कि ये खिचड़ा अच्छा नहीं बना हो, इसलिए भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो कर्माबाई ने अपनी सोच के अनुसार और अपने साफ दिल के अनुसार उस खिचड़े में थोड़ा सा घी और गुड़ और डाल दिया। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा घी और गुड़ और डालने से ये खिचड़ा थोड़ा सा और स्वादिष्ट बन जाए और फिर भगवान श्री कृष्ण इसका भोग लगा लेंगे। तो ऐसा सोचकर घी और गुड़ खिचड़े में डालकर उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर फिर से भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने वो खिचड़ा रख दिया और फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि देखिए भगवान, अब तो मैंने इसमें घी और गुड़ और डाल दिया है, अब आप इसका भोग लगा लीजिए, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वो खिचड़े को वहीं पे भगवान के सामने रखकर अपने घर के दूसरे काम करने चली गई। कुछ देर बाद आकर वो देखती हैं तो फिर से उनको खिचड़े की क्वांटिटी वैसी की वैसी मिलती है। तो उन्हें समझ में आता है भगवान ने अभी भी भोग नहीं लगाया। अब जो कर्माबाई थी बहुत परेशान हो जाती हैं और मन ही मन में ये सोचने लगती हैं कि शायद मेरे द्वारा बनाया हुआ ये खिचड़ा भगवान को पसंद नहीं आ रहा। तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पिताजी आपको भोग लगाएं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मुझे 56 भोग बनाने नहीं आते, मुझे सिर्फ रूखी सूखी सी सब्जी और ये खिचड़ा बनाना आता है। तो जब तक पिताजी वापस नहीं आ जाते तब तक आपको यही खिचड़ा खाकर काम चलाना होगा। फिर जैसे ही पिताजी वापस आ जाएंगे वो आपको 56 भोग अर्पित करेंगे, तो कृपया करके आप इसका भोग लगा लीजिए। और ऐसा कह के कर्माबाई फिर से वहाँ से चली जाती हैं अपने घर के काम करने के लिए। सुबह से लेके शाम हो जाती है, शाम को वापस आके देखती हैं तो उस समय भी भगवान ने भोग नहीं लगाया होता है। अब कर्माबाई जिद करने लगती हैं। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से ये कहती हैं कि देखिए भगवान, जब तक अब आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं स्वयं खाना खाऊंगी। और ऐसे जिद करते करते कुछ घंटे निकल जाते हैं। कर्माबाई भी भूखी बैठी हुई है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह, उस मूर्ति से एक आवाज आती है कर्माबाई। और वो आवाज क्या थी, उस आवाज ने क्या बोला? उस आवाज ने ये बोला, अरे कर्मा, मैं कैसे भोग लगाऊं, तूने पर्दा तो किया ही नहीं। इस तरह की आवाज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से निकली। तो कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुन्नी का पर्दा किया भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे, और उस चुन्नी के पर्दे के पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया। जब कर्माबाई ने पर्दा खोल के देखा तो जिस पात्र में खिचड़ा रखा हुआ था वो पूरा पात्र साफ हो चुका था। ये देखकर कर्माबाई को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला, अरे इतनी सी बात थी, आप पहले ही बता देते कि पर्दा करना था, मैं पहले ही पर्दा कर देती। जबरन आप स्वयं भी पूरा दिन भूखे रहे और मुझे भी पूरा दिन भूखा रखा। ये कहकर कर्माबाई खाली थाली को लेकर वहां से चली जाती हैं। और फिर नित्य हर दिन कर्माबाई का ये एक नियम बन जाता है कि सुबह सुबह उठकर वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती हैं, उस खिचड़े को अर्पित करती हैं, पर्दा करती हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके उस खिचड़े को खाते हैं।
कर्माबाई को ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण को सुबह जल्दी भूख लगती है, तो वो बिना नहाए धोई ही सुबह उठते ही साथ ही सबसे पहला काम जो करती थी वो भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाने का करती थी। और भगवान स्वयं आते थे, वो पूरा खिचड़ा खाते थे, और जिस पात्र में खिचड़ा रखा होता था वो पूरा खाली हो जाता था। ये नित्य प्रतिदिन ये नियम बनता चला गया। एक दिन कर्माबाई के जो माता पिता थे वो तीर्थ यात्रा से वापस आए, पुष्कर से वापस आए, और कर्माबाई ने उन्हें ये पूरा किस्सा बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले दिन बहुत नखरे करे थे और देर रात तक खाना नहीं खाया था, और फिर जब उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि पर्दा नहीं किया, उसके बाद से फिर दिन प्रतिदिन मैं सबसे पहले सुबह खिचड़ा बनाती हूँ, उनको अर्पित करती हूँ और वो आके खाते हैं। ये सुनकर उनके पिता जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें ये लगा कि मैं जिस गोविंद को खोजने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था वो तो स्वयं मेरे घर में है और मेरी बेटी के हाथ से रोज खिचड़ा खा रहा है। ये सोचकर उन्हें मन ही मन बहुत गर्व हुआ कि वो कर्माबाई के पिता है, और उन्होंने कर्माबाई को परमानेंटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आज से भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है वो तुम ही करोगी। ये सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और नित्य प्रतिदिन वो सुबह उठकर बिना नहाए धोए, बिना हाथ मुंह धोए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती है, और उसे अर्पित करती थी और भगवान स्वयं आके उस खिचड़े को खाते थे। फिर एक दिन कर्माबाई के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, और जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो कर्माबाई ने सोचा कि अब इस गांव में रहने से क्या मतलब। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर से उठाई और वो खुद स्वयं तीर्थ यात्रा पर चली गई। देश के अलग अलग शहरों में उन्होंने निवास करा और फिर अंत में वो जगन्नाथपुरी जाकर सेटल हो गई। वो वहीं रहने लगी और वहीं भगवान की नित्य प्रतिदिन उसी प्रकार से सेवा करती थी। सुबह उठकर खिचड़ा बनाती, भगवान को अर्पित करती, भगवान उसको खाते और फिर वो अपने दिन के दूसरे काम करती। एक दिन जब उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ा बनाया और भगवान को अर्पित किया और भगवान ने उसको आकर ग्रहण किया, उस इंसिडेंट के बाद एक छोटा सा बालक कर्माबाई के घर में आता है और वो कर्माबाई से कहता है, हे माँ, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत भूख लगी है। छोटा सा बालक। कर्माबाई ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास ये खिचड़ा है खाने के लिए, मैं ये तुम्हें दूंगी, तुम इसे खाओ। तो उस बालक ने उस खिचड़े को खाया और खाकर वो छोटा सा बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बोला कि माँ, आज तो मजा आ गया, आपने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ा बनाया है, मैं कल भी आऊंगा तो आप कल भी मुझे ये खिचड़ा देंगी ना? तो कर्माबाई ने कहा कि कल ही क्यों, तू रोज आना, मैं तुझे रोज ये खिचड़ा खिलाऊंगी। और उसके बाद से वो जो बालक है वो रोज कर्माबाई के पास आता सुबह सुबह, और कर्माबाई भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ खिचड़ा है वो उस बालक को खिला देती और वो बालक बहुत प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर वहां से चला जाता। एक दिन एक साधु कर्माबाई के पास आया और उस साधु को कहीं से ये पता चला था कि कर्माबाई बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगा देती हैं। तो उस साधु ने आके कर्माबाई को बोला, देखो ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको स्वच्छ होकर, आपको नहा धोकर ही भगवान को भोग लगाना होता है। तो कर्माबाई ने साधु की बात मानी। उन्होंने कहा ठीक है, आज से अब मैं नहा धोकर ही भोग लगाऊंगी। तो अब सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को भोग लगाने की वजह कर्माबाई ने नहाना चालू किया, अपने आप को स्वच्छ करना चालू किया और नहा धोकर ही वो फिर भगवान को भोग लगाती और उसके बाद फिर उस बच्चे को वो खिचड़ा देती। तो अब क्योंकि कर्माबाई का रूटीन थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जब वो बच्चा आता था वो बोलता था, माँ जल्दी करो जल्दी करो,
मुझे जल्दी से खिचड़ा दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्योंकि पहले कर्माबाई सुबह जल्दी खिचड़ा देती थी, क्योंकि उन्हें नहाना नहीं होता था, वो सीधा उठकर ही खिचड़ा बनाकर भगवान को भोग लगा के उस बालक को देती थी। अब उन्हें पहले नहाना था, फिर भगवान को भोग लगाना था, फिर उस बालक को देना था। और बालक तो अपने समय पे आ जाता, अगर वो पहले 7 बजे आ रहा है तो अभी भी 7 बजे आ जाता। तो पहले तो उसे 7 बजे खिचड़ा मिल जाता था, लेकिन अब 8 बजे मिलने लगा, तो वो बहुत विचलित हो जाता। और वो कर्माबाई से कहता कि माँ जल्दी करो, मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे जाना है, मुझे जल्दी दो। और कर्माबाई बोलती हाँ हाँ मैं दे रही हूँ, ये ले खा। और बालक को जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर बिना हाथ मुंह धोए ही कर्माबाई के घर से भाग जाता। कुछ समय के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ का विग्रह है, उस पर पुजारी एक बहुत ही दुर्लभ चीज देखते हैं। उन्होंने ये देखना, उनको वहां के पुजारियों को ये दिखा कि भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह के ऊपर उनके चेहरे पे और उनके हाथों पर खिचड़ा लगा हुआ है। और ये देखकर जो पुजारी हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये, हम तो इनको खिचड़े का भोग लगाते नहीं है, तो इनके चेहरे पर ये खिचड़ा कहां से लगा हुआ होता है रोज। तो एक दिन जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से पूछा कि आप ये रोज रोज कहां से खिचड़ा खा के आते हो, हमें भी तो बताइए। तो उस रात्रि को उस पुजारी को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और भगवान श्री जगन्नाथ ने उस पुजारी को ये बताया कि मेरी एक भक्त है कर्मा, जो रोज मुझे खिचड़े का भोग लगाती है, लेकिन कुछ दिनों पहले उसको एक साधु ने यह बोला कि आप नहा धोकर भोग लगाया करिए, इसलिए अब वो मुझे देरी से भोग लगाती है जब मैं उसके घर जाता हूँ। पहले मैं 7 बजे जाया करता था, तो वो 7 बजे ही मुझे भोजन दे देती थी, खिचड़ा दे देती थी। लेकिन जब से उन्होंने सुबह नहाना चालू करा है, वो मुझे 8 बजे खिचड़ा देती हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी वहां से खिचड़ा खा के यहाँ मंदिर में आना होता है, क्योंकि 7:15 बजे यहाँ पे आरती का समय हो जाता है, भक्तों की भीड़ आनी चालू हो जाती है। इसलिए मैं बिना हाथ मुंह धोए ही यहाँ आ जाता हूँ, और इसलिए मेरे चेहरे और हाथ पे खिचड़ा लगा हुआ है। सुबह उठकर उस पुजारी ने उस साधु को ढूंढा और उससे ये सारी बातें डिस्कस करी जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सपने में बताई हैं। उस साधु ने पुजारी को बोला कि हाँ ये बात सत्य है कि मैंने कर्माबाई को ये चीज बोली थी कि आप नहा धोकर भोग लगाइए। तब वो साधु और मंदिर का पुजारी दोनों साथ में मिलकर कर्माबाई के पास जाते हैं और कर्माबाई को कहते हैं कि आपके लिए कोई नियम कानून एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए कोई विधि एप्लीकेबल नहीं है। आप जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती थी, अभी भी वैसे ही लगाइए, बिना नहाए धोए लगाइए। आपके लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कर्माबाई ने कहा ठीक है, अब जैसे मैं पहले लगाया करती थी मैं वैसे ही लगाऊंगी। तो कर्माबाई ने अपने पुराने रूटीन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चालू किया। अब वो बालक 7 बजे आता तो उसको 7 बजे ही खाना मिल जाता, और जब उसे 7 बजे खिचड़े का भोग मिल जाता तो वो बालक हाथ मुंह धोकर वापस भाग जाता। और तब पुजारी ने देखा कि भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह से जो पहले खिचड़े का अंश लगा रहता था उनके हाथों पे और मुंह पे, अब वो नहीं लग रहा। और ये प्रक्रिया कर्माबाई के साथ नित्य प्रतिदिन चलती रही। एक दिन कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई, वो इस संसार को छोड़ के चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो श्री भगवान जगन्नाथ का विग्रह था, उसकी उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये देखकर मंदिर के पुजारियों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि ऐसा क्या हो गया है कि आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। जो मेरी भक्त थी कर्मा,
वो मुझ में ही विलीन हो गई है, वो मेरे ही धाम में आ गई है। लेकिन अब मुझे रोज सुबह खिचड़े का भोग कौन लगाएगा? जब ये इंसिडेंट हुआ तब उड़ीसा के राजा भी वहां मौजूद थे जगन्नाथ मंदिर के अंदर, और तब से उड़ीसा के पुजारियों ने, जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने और उस राजा ने यह निर्णय लिया कि भगवान श्री जगन्नाथ को रोज सुबह 56 भोग लगाने से पहले कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा। और ये प्रथा तब से लेकर अभी तक चलती हुई आ रही है। आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को रोज सुबह सबसे पहले कर्माबाई के नाम से बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाता है, और उसके बाद ही भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाता है। तो प्रयास करिएगा इस जन्माष्टमी पर आप भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्मा भाई जिस प्रकार से, जिस भाव से खिचड़ा बनाती थी, कोशिश करिए कि आप भी उसी भक्ति से, उसी भाव से भगवान श्री कृष्ण को खिचड़े का भोग लगाएं, और उसके बाद आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को वो करें, 56 भोग लगाएं, सारी चीज़ें करें, लेकिन उसी भाव से करें जिस भाव से कर्माबाई ने करा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए एक जो भाव मैं उत्पन्न करवाना चाहता था इस रियल कथा के माध्यम से, वो भले ही 1% हो या 2% हो, वो करवाने में मेरा कुछ ना कुछ तो योगदान आपके जीवन में रहा होगा। आप में से कुछ ऐसे भक्त होंगे जो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति करते हैं, और हो सकता है इस कथा के माध्यम से आपकी भक्ति थोड़ी सी और बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपने अभी तक, अगर आपने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करा है या आपने कोई त्योहार एक भाव के साथ सेलिब्रेट नहीं करा है, तो इस जन्माष्टमी से आप चालू करिए। इस जन्माष्टमी को आप स्वयं कर्माबाई की खिचड़ी बनाइए और उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए। और अगर आप ये खिचड़ी बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ।